मित्रों, हम हैं राजनारायण पांडे। आप हमको देख पा रहे हैं ऑनलाइन सुहावल समाचार पर। इस समय बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने शिक्षा जगत में एक क्रांति लाने का काम किया है। अभी से कुछ दिन पहले एक विद्यालय की प्रधानाचार्य को कुछ चैनलों द्वारा खबर चलाई गई कि उन्होंने सैकड़ों बच्चों को उन्होंने मुफ्त शिक्षा देने का काम अपने विद्यालय में कर रही हैं। ठीक उसी तरह ये भी मामला है। ये विवेक मिश्रा जी हैं। ये अपने कोचिंग में दर्जनों बच्चों को गोद लिए हैं तथा सैकड़ों बच्चों को ये तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इनका अपना विद्यालय भी है पटरंगा में। इनका कुल कहने का मकसद इतना है कि ये समाज में एक जागृति लाना चाहते हैं। रुपया पैसे के लिए तो हर आदमी व्यवसाय करता है, लेकिन समाज हित में कुछ चंद ही लोग काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस क्षेत्र में इन्होंने ऐसा काम किया है कि क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक अमित सिंह चौहान ने जिलाधिकारी को पत्र देते हुए मुख्यमंत्री से सम्मानित कराने की मांग उन्होंने की है। उसके बाद देवराकोट के इनकी ग्राम पंचायत के प्रधान मनोज सिंह द्वारा भी पत्र व्यवहार कर इनको सम्मानित किए जाने की मांग प्रशासन से की है। अलग शिक्षा की इतनी जगाई है इन्होंने, फर्जी संस्थानों के खिलाफ भी इन्होंने मुहिम छेड़ा है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के तमाम क्षेत्र में कोचिंग संचालित हैं, उनके खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा खोला है। जिसको ध्यान में रखते हुए सीओ सदर रहे शैलेंद्र प्रताप गौतम ने रौनाही पुलिस को इनकी सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। ये किस तरह से ये काम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, ये तमाम कागजात हैं जो इनके कार्यों का उल्लेख कर रहे हैं। हम इनसे विवेक मिश्रा जी से खुद पूछते हैं। इनकी संस्था का नाम है बाबा महादेव नंद किशोर आदर्श शिक्षण सेवा संस्थान। ये मुबारकगंज के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो विवेक मिश्रा जी, बधाई और स्वागत आपका। आपका भी सर। थोड़ा जोर से आप बोलिए। आपका भी सर। हम ये जानना चाहते हैं, इस कोचिंग संस्थान को लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो आप ये बच्चों को गोद ले रहे हैं, बच्चों को निःशुल्क कॉपी किताब अन्य चीजें मुहैया करा रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? प्रत्येक राष्ट्र का निर्माण उस राष्ट्र की शिक्षा आधारशिला होती है, जिसके ऊपर एक राष्ट्र रूपी भवन का निर्माण होता है। हमारे समाज में बहुत ऐसे संस्थान, कोचिंग संस्थान है, विद्यालय हैं जो पैसे के लिए कार्य करते हैं, लेकिन हमारी संस्था और मैं समाज में बहुत ऐसी प्रतिभाएं हैं जो जो हमारे समाज में बहुत ऐसी। आपका क्या लाभ है इसमें? इसमें मेरा लाभ ये है कि मुझे सम्मान मिलता है, आदर मिलता है लोगों से। कहाँ सम्मान मिला आपको? हमें उप जिलाधिकारी एसडीएम द्वारा मिला। कौन से एसडीएम द्वारा? स्वप्निल सर के द्वारा, डियाउस राकेश कुमार पांडे जी के द्वारा। ऐसे तमाम हमें सम्मान मिलते हैं, इसी के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। और भी कोचिंग वालों को मिलते हैं कि सिर्फ आप ही को मिल रहे हैं? इस समय तो मुझे ही मिल रहा है। कितने दिन से आप ये इस लाइन में काम कर रहे हैं? 6 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ लगभग। क्यों कर रहे हैं आप? आपके मन में कब विचार आया? हम जब 5th 6th क्लास में पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा जब भी हम इस काबिल होंगे हम बच्चों के लिए कार्य करेंगे। और हमारे समाज में बहुत ऐसे हैं बच्चे जिनमें काफ़ी प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो पैसे के अभाव में अपनी प्रतिभाओं को बिखेर नहीं पाते, अपने माता पिता के नाम को आकाश की बुलंदियों पर लहरा नहीं पाते हैं। आपके मन में ये जो ख्याल आया तो कक्षा 5 और 6 से आया जी। फिर कैसे कोचिंग कैसे खोल लिया आपने? मैंने स्टार्टिंग में 2-4 बच्चों को लेकर पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद मुझे एक मुस्कान वर्मा सरैया की लड़की मिली, जिसके पिताजी की डेथ हो गई। वो पढ़ने की कंडीशन में नहीं थी। मैंने उसकी संपूर्ण शिक्षा अपने संस्थान के माध्यम से लिया। इसके बाद इंटर क्लास में मैं डियाउर राज बहादुर चौहान जी से मिला हूँ। उस बच्ची की फीस माफ़ कराया और इसके बाद वो बच्ची इंटर की इस बार विद्यालय की टॉपर रही है और उसका एडमिशन मैंने अयोध्या जनपद की दिशा क्लासेज में भी करा दिया है। और जब तक वो हम सोच रहे हैं कि वो लड़की एक ना एक दिन आईएएस अफसर बने और जरूर बनेगी। और मुस्कान वर्मा की आईएएस अफसर बनने किन बच्चों को आपने गोद लिया है? मैंने मुस्कान वर्मा को शैक्षिक रूप से गोद लिया है। इसके बाद दिनकरपुर की एक लड़की है गुड़िया यादव को मैंने गोद लिया है। मुबारकगंज के ऋषिक मिश्रा जी को लिया है, जिसका उल्लेख वहाँ के प्रधानाध्यापकों ने किया है। अच्छा, हाँ। सब कुछ आप करते हैं, इतना समाज के लिए कर रहे हैं, शैक्षिक के लिए, शिक्षा के जगत के लिए कर रहे हैं, तो आपके घर का खर्चा कैसे चलता? कितने भाई हैं? पिता क्या करते हैं आपके? हम 4 भाई हैं।
हमारे विद्यालय चलते हैं। हमारे बड़े भाई प्रधानाध्यापक हैं। हमारे पिताजी खेती करती है, मम्मी आंगनबाड़ी में है। अच्छा, तो ये आपका आपका घर कैसे चलता है? अरे बता तो रहे हैं कि हमारे जो कोचिंग से कितनी इनकम हो जाती है? कोचिंग से तो मैं विशेषकर कोई इनकम नहीं मिलता। हमें जो भी इनकम मिलता है या हमारे जो क्षेत्र के जो सहयोगी लोग हैं, जो हमारे शिक्षा विभाग के लोग हैं, वो हमारी संस्था को सपोर्ट करते हैं आर्थिक रूप से। कितना चंदा मिल जाता है साल भर में? साल भर में जिसकी जो सुविधा के अनुसार लोग देते हैं, संस्था के लिए अच्छे कार्यों के लिए देते हैं। सरकार से रजिस्टर्ड है आपकी संस्था? जी बिल्कुल है मेरा रजिस्टर्ड। आपने एक पत्र भेजा था जिसमें यह हवाला था डीआईएस ने तमाम फर्जी रूप से कोचिंग संचालित हैं उनको बंद करने की मांग, ऐसी कुछ थी? मैंने नहीं ये पत्र डाला था, ये प्रशासन का आदेश था कि जितनी भी अवैध रूप से संस्थाएं चलाई जा रही हैं उसको 7 दिन के अंदर उसको बंद कराकर रिपोर्ट प्रेषित किया जाए। बंद हो गई संस्थाएं? बिल्कुल नहीं, अभी बंद हुई, बहुत सारी संस्थाएं कहाँ कहाँ चल रही हैं? अरे पूरे स्वावल क्षेत्र में चल रही हैं। विवेक मिश्रा का साफ साफ कहना है कि क्षेत्र में, सुहावल क्षेत्र में बगैर मान्यता प्राप्त फर्जी संस्थाएं कोचिंग की चल रही हैं, धड़ल्ले से चल रही हैं। उनके जो टीचर हैं वो शैक्षिक योग्यता उनकी है या नहीं है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ का विद्यालय प्रशासन जो है, चाहे डीआईएस हो या बीएसए हो, जिनके ऊपर इनको बंद कराने की जिम्मेदारी है, पूरी तरह से मौनी बाबा बने हुए हैं। कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं वो? अब भाई उनके विभाग का मैटर है, क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। इसके लिए लड़ाई लड़ी आपने? हमें देखिए लड़ाई नहीं लड़ना, हमें शिक्षा क्षेत्र में अच्छा कार्य करना। मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, वो करता रहूंगा। प्रशासन आपको सुरक्षा मुहैया क्यों कराए? क्योंकि प्रशासन, कहने का मतलब मैं जिस स्तर पे काम कर रहा हूँ शैक्षिक रूपों तो से इसमें खतरा कहाँ है आपको? अरे कहने का मतलब बहुत ऐसी संस्थाएं चलती, वो सोच रही विवेक मिश्रा ऐसे कार्य कर रहे हैं। और बहुत ऐसे विद्यालय हैं, बहुत ऐसे कोचिंग संस्थान है जो जहाँ पे अवैध रूप से अधिक बच्चों से पैसा लिया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं विषय है। कोचिंग का जो फीस रेट है वो कैसे तय होता है? कोचिंग का फीस रेट कहने का मतलब ये नहीं है, जैसे बच्चे हैं, अभी ये ग्रामीण इलाका की कोचिंग है तो हमारी समझ से 200-300 रुपया काफ़ी है। अच्छा, हाँ, पर बच्चे। तो फिर भी कितना लेते हैं लोग? अरे भाई लोग तो 1000 रुपये, 1200, 1500, 2000, जो जिसकी सिस्टम है। प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं की मनमानी यहाँ पर उजागर होती है। अगर 200, 300, 400 रुपए उसकी फीस है तो 1000, 2000 जो लिया जा रहा है ये वाकई गलत है। अगर शिक्षा क्षेत्र में कोचिंग संस्थाओं को शिक्षा का नाम आगे बढ़ाना है तो कहीं न कहीं इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। अब आप हमको ये बताइए कि जब शैलेंद्र प्रताप गौतम सीओ सर थे, जो सीओ अयोध्या हैं इस समय, आपको जब सुरक्षा मुहैया कराए तो क्या कुछ दिन मिली सुरक्षा आपको? अभी तक मेरे पास तो कोई नहीं आया। आपने फिर गए थाने पर? मैं थाने पे 1-2 बार गया तो सर बोले कि ऐसा है कि अगर आपको कहीं ये दिक्कत होती तो आप थाने पर आइए, आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कितने आपके वो चल रहे हैं संस्थाएँ यहाँ पर? हमारे मुख्य रूप से 3 संस्थाएँ तो चल ही रही हैं। कहाँ-कहाँ हैं? एक शुभम कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है कहाँ है? मुबारागंज चौराहे हाँ, पे, और एक एक हमारी संस्था चल रही है टोल प्लाजा पे, हाँ, ब्राइट करियर के नाम से है। हाँ। जी। ब्राइट कैरियर जो डेवढ़ी वाली है? जी नहीं, नहीं, हाँ। ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अच्छा, कोचिंग जी, इंस्टीट्यूट ये सब हैं, रजिस्टर्ड हैं? सारे रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, अन्य जो कोचिंग अवैध रूप से चल रही हैं, उनके खिलाफ कभी आवाज़ उठाई आपने? हमें देखिए शिक्षा के खिलाफ, शिक्षा के लिए आवाज़ उठाना है कि जो हमारे समाज में वंचित मेधावी बच्चे हैं, उन्हें प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। कम आपके कोचिंग से कुछ बच्चे जॉब वॉब पाए हैं? अभी तक तो नहीं। हमारे कोचिंग से मैंने लगभग दर्जनों बच्चों को सिविल की तैयारी के लिए, एसएससी की तैयारी के लिए अपनी संस्था के अकॉर्डिंग उनका एडमिशन निःशुल्क रूप से कराया है। हाँ, आपने निःशुल्क कराया, सब कुछ अच्छी बात। अन्य कोचिंग संस्थाओं से तमाम लोग नौकरी पाते हैं, आपकी कोचिंग संस्थाओं से किसी ने नौकरी क्यों नहीं पाई? अभी तक मैंने जो भी क्लासेस चलाई हैं, एकेडमिक क्लास चलाए हैं, इंटर लेवल तक चलाए हैं सारी क्लासेस। और इंटर लेवल के बाद जो मेधावी बच्चे, अच्छे बच्चे हैं, मैं उनको अपनी संस्था की ओर से माध्यम से जिले के अच्छी कोचिंग संस्थानों में उनका एडमिशन करवाकर उनका शिक्षण कार्य करवा रहा हूँ। आपके द्वारा भेजे गए बच्चों को जॉब मिले, नौकरी मिले, जिसका उद्देश्य हर आदमी करता, हर माँ-बाप करता, हर परिवार करता है, ऐसी क्या पहल करेंगे? इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रतिभा को देखकर मन हर्ष से प्रफुल्लित हो जाता है। और मेरी सोच है कि ऐसे बच्चों को हम और हमारा समाज, आप लोग और हमारे अधिकारी मिलकर उठाएँ। पटरंगा में आपका विद्यालय चल रहा है? जी सर। कितने तक पर चल रहा है? हमारा पटरंगा में विद्यालय चल रहा है सर। कितने क्लास तक है? वहाँ पे हमारा तो 5th क्लास तक चलता है। 5th क्लास हाँ, तक विद्यालय चल रहा है। जी। कितने बच्चे हैं वहाँ?
वहाँ लगभग 500-600 बच्चे हैं। तो क्या वहाँ पर भी इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं? जी, वहाँ पर जैसे तमाम ऐसे बच्चे हैं जो वास्तव में जो लगभग 20% 30% जो गरीब बच्चे हैं, उनको निःशुल्क रूप से विद्यालय प्रबंधन द्वारा क्या शिक्षा नाम है दिया जा रहा विद्यालय का? है। महेश चंद्र स्मारक विद्यालय, कहाँ है वो? ये पटरंगा गायत्री नगर। गायत्री नगर में। तो ये थे विवेक मिश्रा जी। इनकी संस्थान है बाबा महादेव नंद किशोर आदर्श शिक्षण सेवा संस्थान। इसके माध्यम से गरीब बच्चों को गोद लेना, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको तमाम प्रकार की सुविधाएं शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध कराना, सैकड़ों बच्चों को ये आज तक मदद कर चुके हैं। आज ये हमारे पास आए, इन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक इनका कार्य सराहनीय है। हम भी इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से इनका मनोबल बढ़ाने के लिए इनकी सराहना करते हैं कि आगे ये भी और भी अच्छा कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।